हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करें। मेंसुरेशन मींस 3D फिगर सॉलिड्स। जो जितने भी सॉलिड है उनको 3D डायमेंशन बोलते हैं और मेंसुरेशन के अंदर में आते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आज प्लेन फिगर से स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर, फर्स्ट ऑफ पेरीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर? ए क्लोज कर्व, एज एग्जांपल रेक्टेंगल। ये लेंथ है, ये ब्रेथ। एज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। तो ये ऊपर वाली साइड एल हो गई, ये बी हो गई। द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ, ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज कर्व, ऑफ ए क्लोज्ड कर्व is called perimeter. So here perimeter of rectangle, there are L plus L. ये according to question L plus B plus L plus B. Okay. How to create formula? L plus L 2L, B plus B 2B, take common 2, L plus B. This is the perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. Same area, area of rectangle. Length into breadth. अब ये क्या होती है? लेंथ भी सेंटीमीटर में होती है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में। इसलिए एरिया आ जाता है हमारा एल बी सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट हो गई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ यूनिट, एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, यार्ड है तो यार्ड है, जो भी। तो पेरीमीटर आ गया। सेम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस आएगा काम में नहीं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी ऑल सभी साइड इक्वल होते हैं। तो 4 टाइम्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 ए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ, ये ब्रेथ, दोनों ही ए है तो ए स्क्वायर, या बोलते हैं इसको साइड का, साइड होल स्क्वायर। ओके। इसके बाद आता है आपका सर्कल।
बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, याद करते चलें। इस इसके बाद फिर इसकी कुछ प्रॉब्लम लेंगे, या ऐसे करेंगे सभी की बेसिक नॉलेज पहले फंडामेंटल क्लियर कर दें। सर्कल, दिस इज द सर्कल, रेडियस इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और डिस्टेंस ऑफ वन राउंड बोलेंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड। तीनों नाम एक ही चीज है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ये कब लगाना है? जब कोई रेडियस अगर 7 से डिवाइड हो रही, कोई भी डिजिट, रेडियस हो या कोई भी डिजिट हो, 7 से डिवाइड हो रहा है तो 22/7। नहीं तो नेक्स्ट लाइन में हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो कहाँ कैसे यूज करना है वो देख लेना है। 7 से अगर कोई डिवाइड है, रेडियस है और कोई डिजिट डिवाइड है तो 22/7, अदरवाइज 3.14। और फिर कभी कभी ऑप्शन में लिख देता है, तो इसको लिखेगा नहीं। नाउ कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, तो स्मॉल जो रेडियस होती है इसको R2 लेंगे, बड़े की रेडियस को R1। ओके, ये पूरे यहाँ से चल रहा है O से, और ये शेडेड रीजन है, इसको रिंग बोलो, एनुलर बोलो, सर्कुलर पाथ, तीनों नाम एक ही है। एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर path, area of circular path is equal to, there are two circle, small single, large circle. Area of major circle minus area of small circle। तो ये आया आपका एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। याद करने के लिए हमें सिर्फ मैं याद कि बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये याद रखना है। फिर बड़े सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर और पाई आर, और कैलकुलेशन करते समय इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन करते समय इस वाली को सॉल्व करेंगे, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, कैलकुलेशन के लिए ऐसे। और रिमेम्बर करने के लिए बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर देते हैं। ये बेसिक है आपका। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और
सर्कल हो गया। इसके बाद हम लेते हैं क्यूब क्यूबॉइड, नोट करें। सर क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड लेंगे पहले। क्यूबॉइड बेस इसका होता है, किससे बनता है ये बेस? रेक्टेंगल और स्क्वायर, दोनों से ही बनता है। ये देखिए अभी, दिस इज योर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। बोथ आर क्यूबॉइड। किससे बने? रेक्टेंगल से बने। क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है और स्क्वायर से बन सकता है। क्यूब देखें आप, ओनली स्क्वायर से बना है। बेस क्यूबॉइड के लिए रेक्टेंगल से भी बन सकता है और स्क्वायर से भी बन सकता है, लेकिन क्यूब ओनली फॉर स्क्वायर। हाउ मेनी vertex in solid in 3D geometry? Cube, cuboid, there are 8 8 vertex। सबसे मिलेंगे फेस। हाउ मेनी फेस? 6 फेस होते हैं। अभी आपको 3 दिख रहे हैं, 3 और दिखेंगे अगर इस प्रकार हम इसको बना दें तो 3 फेस और बन गए। ऐसे ही क्यूब में भी 3 फेसेज और दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके 6 फेस हो गए। फेस 6, वर्टेक्स 8 होते हैं। एजेस एजेस मीन्स किनारे 12, ये साइड आपकी। दिस इज 1 4, 4 इस साइड में, 4 इस साइड में 8 और 4 12, टोटल 12। यूरल फार्मूला अगर फार्मूला याद रखना है हमें। F5 की स्पेलिंग याद रखें हम, FIVE, फाइव इक्वल टू, आई को प्लस बना देंगे या माइनस, तो ये आपका रिलेशन हो गया फेस, वर्टेक्स एंड एजेस में। नाउ देयर आर, वी टेक फर्स्ट क्यूबॉइड। इन क्यूबॉइड टॉप एंड बॉटम, top and bottom is same, side view and front view, साइड और बैक साइड में
सेम होते हैं फ्रंट में और बिहाइंड व्यू, वो सेम फेस होंगे इस मेरे सामने और पीछे, टॉप और बॉटम दोनों साइडों के फेस सेम होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आएगा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ईच फेस इज डबल, ईच फेस इज डबल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ईच फेस इज रेक्टेंगल। दोबारा बना देते हैं इसको, थोड़ा एक ही को लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे सही ढंग से। ये आपका रेक्टेंगल है, इसी से एक वर्ड बनाइए। देयर आर 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और ये आपकी हाइट। देयर आर 6 3 फेस, 6 फेस हो गया। ऐसे ईच फेस इज डबल, और व्हाट इज द बेस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू पी, तो ट्वाइस एल बी प्लस ये आपका आ गया टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। अब आ जाइए आपका ये वाली साइड, इधर क्या लग रहा है बी और एच, हाइट बी एच, बी इंटू एच प्लस, फ्रंट में आ जाइए और बैक साइड में, फ्रंट में ये दिख रहा है आपको, तो इसमें एच एल, एल बी बी एच और एच एल। ओके, तो ये आपके 6 फेस का एरिया गया पीएसए ऑफ 6 फेस, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान दें इसको, एल एस ए, बहुत से इसको सी एस ए बोल देते हैं, जबकि सी एस ए हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, लेकिन बाजू साहब किसने लिख दिया सी एस ए, तो लेटरल सरफेस एरिया है। और इसको एरिया ऑफ 4 बॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 बॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसमें से हमने क्या हटा दिया, अगर टॉप टॉप इसको हटा दें और बॉटम बॉटम को हटा दें, तो हमारे पास क्या रहेंगे, चारों दीवारें रह जाएंगी। तो इधर देखिए टॉप और बॉटम किससे आ रहा है, एल बी से आ रहा है, एल बी को हटा दिया, 2 इंटू एच एल प्लस बी एच, ये ठीक है। अब इसमें से हमने एच कॉमन ले लिया, तो एल प्लस बी और एच कॉमन निकाल के बाहर आ गया, तो व्हाट इज द दिस, दिस इज द पेरीमीटर 2, तो क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए 4 एल एस ए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल, या बेस लिख सकते हैं, बेस कर दो जो भी बेस होगा, इनटू हाइट, अगर उसमें हाइट किसी भी क्यूबॉइड का ये उसके बेस का पेरीमीटर और इनटू हाइट कर देंगे तो टी एस एल एस ए आ जाता है, क्या आ जाता है एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो एरिया ऑफ बेस क्या है हमारा एल बी, और एच को और कर देंगे तो एल बी एच, एल बी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम
क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे नोट करें इसे आप। ये क्यूबॉइड का हो गया, इसके बाद लेंगे हम क्यूब का। क्यूब का बेस है बेटा, इससे स्क्वायर से ही बनता है। किससे बनता है? स्क्वायर। इसकी लेंथ स्क्वायर है तो ए ब्रेथ भी ए हो जाती है और हाइट भी ए हो जाती है, यानी सभी साइड है ए ए ए, स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस इज योर क्यूब। सेम टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देर आर हाउ मेनी फेसेस? 6 फेस, ईच फेस इज सेम, हर फेस कैसा है? सेम है। तो 6 इंटू ए, और ईच फेस इज स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर, या 6 इंटू स्क्वायर को बोलते हैं साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर को साइड इंटू साइड, ये भी ऐसा हो जाएगा। या अब एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, हाउ मेनी साइड्स ऑफ लेटरल सरफेस मींस 4 साइड, 4 ए स्क्वायर, या 4 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम, एरिया ऑफ स्क्वायर अभी बताया था मैंने, बेस ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया ए स्क्वायर, तो ये ए क्यूब कर देंगे डायरेक्ट हम, ए क्यूब। कैसे? अगर स्क्वायर लें, बेस एरिया ऑफ बेस स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट भी हमारी ए है, तो ये ए क्यूब आ जाता है। ओके ना, नोट करें आप इसको। सिलेंडर लेंगे आप, जब भी सिलेंडर की बात चले तो सॉलिड होगा। कैसे होगा? सॉलिड। केवल सिलेंडर लिखा हो तो क्या? सॉलिड। और सिलेंडर में भर हम कॉइन्स, 10 रुपीज का कॉइन एक के ऊपर एक रख दें तो क्या बन जाएगा? वो सिलेंडर। तो यहाँ इसका सिलेंडर का बेस एज ए सर्कल लेंगे। तो ये देखिए, ये आपकी हाइट हो गई, सिलेंडर की हाइट। और ये रेडियस, इधर भी लिख सकते हैं आप रेडियस। अब ये देखिए, इसे आपका मार्कर है, तो ये सिलेंडर का रूप है। ट्यूबलाइट, सिलेंडर, आपके सिलेंडर आते हैं वो सिलेंडर। ये वाला जो कर्व लिए हुए इसको बोलते हैं सी एस ए। क्या बोलते हैं? सी एस ए, जैसे बोतल है पानी की, ये एरिया जो दिख रहा है वो सी एस ए। ओके, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए। ये कैसे बनता है? अगर हमारे पास एक ये और ये आपका सिलेंडर बन गया, क्या बन गया? सिलेंडर। इसको हम कट कर रहे हैं हाइट के, हाइट से
तो हाइट से, और ये क्या दिख रहा है यहाँ, सरकमफ्रेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है ये, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर हम इसको कट करें, कट करके इसमें ला दें, तो ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया तो ये तो हाइट तो सेम रही, लेकिन जो सरकमफ्रेंस था हमारा, ये सरकमफ्रेंस बनाया, ये कट होके देखो क्या बन गया, लेंथ बन गई। तो लेंथ किसके बराबर हुई, सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, जो लेंथ बन रही, ये सरकमफ्रेंस कट होके बना है, ये लेंथ है। और सरकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल हमारी क्या आ गई, 2 पाई आर। लेंथ जो है वो 2 पाई आर, और हाइट एच। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। टी ऐसे लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया बोले तब भी टोटल बोला जाएगा। तो अब ये देखिए, जैसा अभी बताया था, यहाँ दो दो सर्कल दिख रहे हैं, एक सर्कल इधर दिख रहा है और एक सर्कल इस साइड में। दो सर्कल हो गए, फर्स्ट सेकंड। और ये सी एस ए, सी एस ए में एरिया ऑफ टू सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऐड कर दें हम, ये जैसे फिगर में भी दिख रहे हैं, एरिया ऑफ टू सर्कल्स टॉप में और ये बॉटम में दिख रहा है, इनको भी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा। आप मेरी तरह टुकड़ों में याद रखें, मेमोरी अच्छी है तो डायरेक्ट याद रखें, अदरवाइज बाय कंस्ट्रक्शन। सी एस ए में एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऐड कर दें, तो ये 2 है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये याद हो गया हमें। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर। कैलकुलेशन करते समय ऐसे करेंगे, एच प्लस आर। ओके बच्चों, ये भी सही है, और ऐसे डायरेक्ट भी याद रखना। अब आता है वॉल्यूम। अभी मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था आप लोगों को, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम के लिए हमेशा याद रखना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। किससे बना है, किस बेस पर बना है, तो एरिया ऑफ बेस सर्कल, ये सर्कल पे बना हुआ है, हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सेकंड, होलो सिलेंडर। ये आपको समझ में आ गया। होलो सिलेंडर में यहाँ ही बना देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। होलो सिलेंडर जैसे हमारी ट्यूबलाइट, पाइप, ये होलो सिलेंडर होते हैं। फिल्टर, हाइट सेम रहती है दोनों की, लेकिन रेडियस चेंज हो जाती है। ये इंटरनल रेडियस R1 और आउटर रेडियस, सेंटर से आउट वाली रेडियस, बाहर वाली रेडियस, ये R2 और ये R1। यहाँ से रेडियस दो हो गई, R1 एंड R2। तो जिस प्रकार ये याद रखा है, CSA होलो सिलेंडर, एक साथ इसलिए लिखा रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, CSA। अब देखो इसमें CSA में क्या दिख रहा है बेटा, अंदर से दिखेगा, अंदर की साइड ये होलो सिलेंडर है,
अंदर की साइड से दिखाई देगा सी एस ए और बाहर की साइड से सी एच, डबल सी एस ए हो गया। तो इसको लिख देते हैं 2 पाई R1H, हाइट सेम रहेगी, और 2 पाई R2H। कॉमन ले लें हम इसमें से, 2 पाई H कॉमन ले लिया, तो ये बन गया R1 प्लस R2। रेडियस जोड़ देते हैं R1 प्लस R2, तो डायरेक्ट याद रखेंगे इस प्रकार। ये टी एस ए देखो, टी एस ए ये होता है सी एस ए प्लस 2 पाई H R1 प्लस R2, याद रखने का तरीका ये हो गया। अब इसमें एरिया ऑफ टू रिंग्स दिख रही है आपको, ये रिंग दिख रही है देखो, एक रिंग ऊपर दिख रही है और एक रिंग नीचे दिख रही है। इसी को एनुल कॉलर या एनुलर जो भी कुछ बोलते हैं, आप एनुलर बोले, रिंग बोले, या एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ में लिखाया था मैंने। तो 2 रिंग्स हैं, तो 2 कैसे लिखाया था, 2 पाई R1 स्क्वायर, कैलकुलेशन करते समय याद है, 2 पाई R1 प्लस R2 एरिया ऑफ रिंग, यही था कि नहीं, R1 माइनस R2। इसमें से कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 कॉमन है और 2 पाई कॉमन है। याद करते समय ऐसे ही लिखेंगे, सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया, यहां से H बचा बेटा, ये R में ये बाहर आ गया, तो यहां से बचा प्लस, ये वाला प्लस R1 माइनस R2, ये ध्यान रखना। वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर आ गया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, हमारी रिंग है, एरिया ऑफ बेस क्या है, रिंग है, तो पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 रिंग का एरिया है, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, जो मटेरियल बना हुआ है उसका वॉल्यूम। ओके, नोट करें, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कीप एग्जाम्पल, कीप सॉफ्टी के लिए जो कप आता है सॉफ्टी वाला, वो मेहंदी की कौन आदि, ये सब किससे बनते हैं। अगर होलोकॉन लेंगे, होलोकॉन जो बनेगा उसका बेस होता है आपका सेक्टर, और सॉलिड कॉन का बेस सिलेंडर। जैसे आपके पेंसिल छीलते हैं, जैसे ये टिप, तो पेंसिल छीलते हैं यहाँ पे उससे, शार्पनर से, तो ये कौन की शेप में बनती है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड सिलेंडर। हो सिलेंडर से बना है, ये इसकी आर, ये स्लैंट हाइट, एल से, एल को रिप्रेजेंट, एल से स्लैंट हाइट, ये हाइट होती है आपकी। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ये सर्किल है, ये बताया मैंने, सेक्टर से बनता है, ये सर्किल है, इसमें से एक हम निकाल दें,
इसको हम काट देते हैं। तो ये सेक्टर बन गया आपका, और इसको एक बार मोड़ देंगे तो ये कोन की शेप बनी। क्या बन गया? कोन बन गया। इसको सी एस से बोलते हैं। और ये बेस क्या हुआ इसका? सर्कल हो गया। सर्कल काम में आता है, देखेंगे। और ये स्लैंट हाइट, और बीच में से जो दिख रहा है तो इट इज द होलोकॉन। होलोकॉन किससे बना? सेक्टर से बना। ओके, तो स्लैंट हाइट सबसे पहले निकालते हैं। स्लैंट हाइट एल, पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एल इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, यहाँ बन रहा है ना। तो हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस प्लस, क्योंकि बड़ी साइड निकाली जा रही, आर स्क्वायर। ओके, इसी के रिलेशन से, हाइपोटेनस के रिलेशन से, तीनों में रिलेशन है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, तो जो भी निकालना हो आ जाता है। वैसे स्लैंट हाइट ज्यादा निकाली जाती है तो आप यूज करेंगे इसको। और सी एस ए, सी एस ए ये होता है बेटा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर का बताया था अभी मैंने, सी एस ए होलोकॉन है, इसका जो एरिया ये है ये सी एस ए कहलाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, पाई आर एल। कैसे आएगी? लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। अब नीचे एक सर्कल और जुड़ रहा है, अभी तो ये आया था सी एस ए में, तो ये आया, आया ना। और ये सर्कल और एरिया जोड़ दो तो सी एस ए याद है आपको, पाई आर एल। तो ये आपका प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे इसको, पाई आर, पाई आर कॉमन ले लिए। कैलकुलस करते समय कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एल प्लस आर। अब वॉल्यूम रहता है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने बताया था किसमें से बनाई। अगर सॉलिड लें हम तो सिलेंडर में से बनाए। किसमें से बनाए? सिलेंडर में से। तो 1/3 और 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 3। अब आ जाते हैं हम एक, कौन आ गया अच्छी तरह, कौन के बाद फ्रस्टम आता है। अभी प्रेजेंट में फ्रस्टम सीबीएसई में से हटाया हुआ है, लेकिन स्टेट बोर्डों में फ्रस्टम आ चुका है। फ्रस्टम यह है कि अगर इसको हम कट कर दें, कौन ऐसा है अब सीधा इन्वर्टेड कौन कौन बना दिया है सीधा। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम कट कर दें तो आपका फ्रस्टम बन जाएगा एज ए ग्लास। अगर यहां से कट कर दिया इसको तो क्या बन गया? ये गमला और ग्लास बन गया। अब वही यहां से आर, ये R1, बड़ी वाली को R1 लेंगे, और इसको R2। अगर यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये स्लैंट हाइट हो गई हमारी, एल स्लैंट और बीच में हाइट, स्लैंट हाइट। अब ये देखिए जो यहाँ से जो राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा बना है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई R1 माइनस R2। राइट एंगल ट्राइंगल है ये।
तो हमारा फ्रस्टम, मैं इसी में ज्ञात करता हूं फ्रस्टम। फ्रस्टम का एल, क्योंकि इसी के साथ निकालते हैं तो आसान रहेगा। यहाँ एच प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 हो गया। देखो जो रेडियस है वो ये होगी, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सी ऐसे कौन के साथ याद करने में आसानी रहेगी। कौन में क्या आ रहा है, पाई आर एल, आर चेंज हुआ है हमारा, तो पाई एल और आर क्या हो गया, R1 प्लस R2, यहाँ प्लस हो गया है क्योंकि हम बाहर का ले रहे हैं। टी एस ए, टी एस ए हमारा ये आ रहा है पाई आर एल प्लस ये वाला, कौन फर्स्ट टर्म का लेंगे पाई एल R1 प्लस R2, और इसमें दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम में। नाउ एट द एरिया ऑफ टू सर्कल, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कैसे भी कर लें, पाई कॉमन लेके कर लेंगे और वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ कौन, एच पाई एच अपॉन 3 पाई। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन, वो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन क्या बताया था आप लोगों को याद है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये पाई और एच रह जाएगा 1/3 पाई एच। किसमें हमारा फर्क पड़ा था, बताया था मैंने, R1 और R2 में दो रेडियस आ गई थी, तो यहाँ याद रखना है आपको, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और R1 इंटू R2, ये आपका हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया ये। वॉल्यूम ऑफ कौन ये था, दोनों का कंपैरिजन करके देख लो, आर चेंज हुआ है, R1 R2 और ये। ओके, नाउ लास्ट स्फीयर। स्फीयर याद रखेंगे हम, स्फीयर, बॉल, अभी सर्कल दिख रहा था, अभी इस प्रकार से धारियां लगा देंगे तो ये स्फीयर बन गया। स्फीयर आर रेडियस, स्फीयर का टीएसए, टीएसए बोले वो ऐसे, सीएसए बोले, बात एक ही है, या सरफेस एरिया बोल दे, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर रखना है यार, कैसे आए ये इस पे ध्यान नहीं देना है, 4 पाई आर स्क्वायर याद ही रखना है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई R क्यू, यहाँ क्यू हो जाता है, और अपॉन 3, दिस इज द वॉल्यूम। हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, आधा कट कर दें अगर बीच में से इसको, अगर हमने कट कर दिया तो आपका ये हेमिस्फीयर बन गया। आर और इसकी हाइट भी क्या होती है,
आर। तो अब देखिए ये सी एस ए, इसका सी एस ए दो होते हैं बेटा, सी एस ए, सी एस ए आधा कर देंगे इसका, क्योंकि हमने हाफ कर दिया है स्फीयर को, तो 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये 2 पाई आर तो आ ही रहा है हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर तो है ये। इसके बाद ये ऊपर और दिख रहा है एक सर्कल, नंगाड़ा बन गया आपका ये आदिवासियों जैसा। तो इसका एक एरिया और जोड़ देंगे, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, याद रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा इसका, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, इसको 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, 2 पाई आर क्यू अपॉन 3। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक और आता है बेटा होलो, होलो स्फीयर, वो उसका वॉल्यूम ही पूछता है खाली, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो 4 बड़े बॉल, देर आर 2, अंदर एक ये और बन जाएगा एक, जैसे आपका होता है कोकोनट्स, नारियल, उसके अंदर तो ये वाला, तो 4 पाई बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम, 4 पाई R1 क्यू माइनस R2 क्यू, उसमें दो रेडियस हो जाएंगे, ये वाली हो गई R2 छोटी वाली, और बड़ी वाली बन जाएगी R1। ओके, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ जो लगा हुआ है इसमें मेटेरियल, उसको बोलते हैं। अब आपका एक नोट करें आप, एक और पूछता है यार, जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब कितनी, किसी वॉल बनाने में कितनी ब्रिक्स लगी। तो वॉल हमारी क्या होता है, दीवार क्या होती है हमारी, एज ए शेप ऑफ क्यूबॉइड, वॉल क्यूबॉइड हो गया ये। तो इसमें ईंटें लगती हैं इस प्रकार, ये ईंट, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ब्रिक भी क्या है, क्यूबॉइड ही है आपका। इसको हम ले सकते हैं बड़े वाले को, इसको L1 V1 H1, और ब्रिक्स को हम क्या ले सकते हैं, LBH, या 2 लगा दो आप, कोई भी जो लगाना हो तो 2 लगा दो। तो L1 V1 H1 अपॉन L2 V2 H2, ये आ गया नंबर। ऐसी किसी भी चीज को
किसी सॉलिड को तोड़कर नई पीस बनाने हो, तो जिस चीज को तोड़ा जा रहा है, बड़ा वॉल्यूम, मेजर वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, जो स्मॉल चीज बनाई जाए, या उल्टा इसका हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर इसको हम ऐसे, तो नंबर्स ऑफ कॉइन वगैरह जो भी पूछे आ सकता है। नेक्स्ट अब आपकी जो प्रॉब्लम होंगी, एग्जाम्पल वगैरह वो कराऊंगा इस वीडियो के बाद। ओके।